नमस्ते अमित भाई, दिव्येश भाई जी। कई किसान मित्रों का ऐसा कहना था कि जो सॉल्टेड वाटर रहता है और पीएच बैलेंसिंग में तकलीफ़ रहती है, ग्रोथ लेवल जो है वो हो नहीं पाता है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो? आपका यहाँ पे पानी खारा पानी है, मीठा पानी है, और उसके साथ खेती में आप लोगों ने क्या कुछ नया सोचा और पद्धति से आप नया ला रहे हैं? थोड़ा सा गाइडलाइन देंगे? देखिए, यहाँ का जो पानी है वो करीबन 4000 से 5000 TDS तक का है। बराबर। ठीक है। और मतलब कहा जाता है कि अगर पानी आप दोगे, ठीक है, तो उसका पीएच, पानी और ज़मीन दोनों का पीएच मतलब 7.5 के ऊपर जाना नहीं चाहिए जी। ठीक है। ये एक थंब रूल है। मतलब उससे अगर उसका पानी गया जी तो ज़मीन में भी बॉन्डिंग होगा। बराबर। ठीक है। और दूसरे भी जो न्यूट्रिशन पड़ा है वो पौधा नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो उसमें सारे में ब्लॉकेज आ जाएगी। मतलब एसिडिक भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बेसिक भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल अगर है तो जो ज़मीन के अंदर में न्यूट्रिशन रहेंगे वो न्यूट्रिशन पौधा ले पाएगा इजी। हाँ जी। तो उसके लिए आपने क्या किया? पानी तो आपका खारा है, तो उसमें आप क्या करते हो? मतलब 7.5 से मतलब 6.5 से लेके 7.5 के बीच आ जाना चाहिए पीएच। हाँ। तो बैलेंसिंग कैसे करते हो आप? बैलेंसिंग पहले तो हमने मतलब फ्लड प्लान या मतलब ऐसे ही टपक पे दे रखे थे सारे में, तो इसमें मतलब कोई भी पौधा उसका ग्रोथ सही से नहीं हो पा रहा था। ओके। तो फिर ये सोचा कि भाई नहीं, आपका जो खेत है उसको पीएच हमने मतलब लेबोरेटरी में करवाया जी। उसमें पता चला कि आपका पीएच हाई हो गया है। ओके। ठीक है। हाँ। उसका 2 तरीका है कम करने के। एक तो सल्फ्यूरिक एसिड आप डाल सकते हो जी। तो उससे आपका पीएच कम होगा, लेकिन हर बार वो पॉसिबल नहीं है। बराबर। दूसरी चीज़ ये है कि आप जीवामृत का बना सकते हो, महाअमृतम बैक्टीरिया का जो बना सकते हो, वो साथ में दो तो उसका पीएच मतलब कम होगा। बराबर है। लेकिन हम जो मतलब 20 बीघे का खेती है, ठीक है, उसमें से अगर देखा जाए तो जीवामृत और महाअमृतम बैक्टीरिया मतलब पर डे आप 10 से 20 बैरल बनाओगे जी। तो मतलब आपका पीएच है ना वो कम रहेगा। बराबर है। इतनी पॉसिबल भी नहीं है कि कोई फार्मर मतलब पर दिन 10 बैरल या 20 बैरल मतलब बनाए। बराबर। तो हमने एक ये जुगाड़ निकाला, तो कैसे किया जाए, क्योंकि पानी अपने पास वो उसमें फिक्स है कि उसमें से मतलब हो नहीं सकता कम जी। तो फिर एक जुगाड़ ऐसा लगाया कि भाई जीवामृत है या महाअमृतम बैक्टीरिया है, उसमें क्या ऐसा किया जाए जी, क्योंकि लेंथ भी प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि ये रोज का काम हुआ। बराबर तो है। इजी कैसे हो और कैसे मतलब हमको मतलब पीएच कम हो सके जी। तो उसके लिए हमने क्या किया कि ये मतलब 15,000 लीटर का एक टैंक बनाया। अच्छा, ये पूरा जो है वो टैंक है? हाँ, ओके। 15,000 लीटर का बनाया जी। ठीक है। इसकी हाइट मतलब 8 फीट के आसपास है। बराबर। ठीक है? ओके। इसमें हमने कुछ नहीं किया है। इसमें हमने जो देसी गाय का गोबर है, हाँ। वो हर दिन का जो निकलता है जी। वो इसमें हम डाल देते हैं। ओके। ठीक है। हाँ। क्योंकि एक चीज़ सीखी थी कि पुराने जो बुजुर्ग है वो मतलब देसी गोबर खाद होता है जी। वो मतलब मई जून में भी ऐसे ही डाल देते हैं खेत में। बराबर। फिर भी बारिश होती है तो मतलब काम आता है। जी। ठीक है। तो हमने ये सोचा कि हम अगर वैसा ही गोबर खेत में डालें तो उसमें एक दिक्कत ये होती थी कि भाई उसमें जो भी खरपतवार ज़्यादा निकलती थी। बराबर। ठीक है। हाँ। तो वो भी हमने देखा कि वो खरपतवार भी कैसे कम हो। जी। तो हमने एक बार ऐसा सोचा कि उसको एक बैरल में 200 लीटर में पहले एक बार किया था। ये पहले 15,000 लीटर का नहीं बनाया था। ओके। 200 लीटर बैरल में ऐसे ही मतलब गोबर डाल दिया जी। सूखा हुआ। हाँ। ठीक है। उसमें पानी डाल दिया। जी। ठीक है। तो उसका पीएच वैसे भी कम हो गया। बराबर। गौमूत्र वगैरह डाला था। जी। तो फिर हमने ये सोचा कि भाई अगर 15,000 लीटर का एक टैंक बनाया जाए, उसमें हर दिन मतलब सूखा गोबर या लीला गोबर डाल दो। बराबर। और महाअमृतम बैक्टीरिया या जीवामृत जो भी आप बनाते हो वो पूरे 15,000 टैंक में डलवा दो। ओके। ठीक है। तो इसमें हम डाल देते हैं जो भी महाअमृतम बैक्टीरिया होता है या फिर जीवामृत का जो भी होता है, 5 बैरल, 2 बैरल, 3 बैरल, ये पूरे के पूरे इसमें डाल देते हैं। ओके। तो बैक्टीरियल एक्टिविटी इसमें बहुत ही ज्यादा हो जाती है। बराबर। और इसमें मतलब हम पर दिन के 40 भी बैरल निकालना हो ना तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ओके। ठीक है जी। तो हर दिन अब पानी चलता है तो इसके साथ हम ये देते हैं, तो पानी का पीएच हम 6.5 तक भी ले जाना तो हमारे सबसे आसान हो गया। बराबर। तो बेसिकली भी ज्यादा नहीं है जी, बेसिकली करना तो यही हुआ कि एक बार का खर्चा करके ऐसा जो है वो रफ टैंक जो है वो कंप्लीट बना लेना पड़ेगा। और वो टैंक बना लिया उसके बाद में
अगर रूटिंग के अंदर में अपने पास में गोबर है हाँ। तो अपन रूटिंग गोबर भी डाल दे, और पड़ा हुआ गोबर भी है तो वो भी अपन सूखा गोबर भी डाल दे, और उसके अंदर में जीवामृत, महामृतम बैक्टीरिया, अमृत जड़ जो भी आप बना रहे हो वो बैक्टीरिया उसमें डाल दो। आपके पास में ये जो डाइजेस्टर बैग आप कह रहे थे, हाँ जी, ये डाइजेस्टर बैग है, तो इसका फिर क्या यूज़ करते हो आप? डाइजेस्टर बैग का भी हम यूज है ना, जो भी मतलब क्या होता था कि ये महामृतम बैक्टीरिया है, जीवामृत है, डाइजेस्टर बैग है, जी हम पहले ये डायरेक्ट मतलब वेंचुरी से खेत में चला देते थे। बराबर है तो हमने एक बार गिनती की जी। कि भाई एक 5 का जो मोटर होता है हाँ पानी का, वो 1 मिनट में 750 लीटर से लेके 1000 लीटर तक निकालता है। बराबर ठीक है, तो हम मतलब 2 बैरल चढ़ाते थे, कभी 1 बैरल चढ़ा देते थे। जी। तो हम गिनती करते थे तो 2 लाख लीटर पानी चला जाता था हमारा, और हम 200 लीटर डालते थे उसमें। मतलब ऐसा कह सकते हैं अपन कि सिर्फ अत्तर के तरह सिर्फ सुंघाते थे। हाँ, सूंघाते थे। जी तो जी मैंने ऐसा सोचा कि भाई इतना हम देंगे तो क्या फायदा होगा। बराबर ठीक है, 2 लाख लीटर में आप 200 लीटर ही दे पाओ, जी। फिर भी फर्क आ रहा था, ऐसा नहीं था कि नहीं आ रहा था, लेकिन हमारा जो पानी है और जमीन है उसमें जितना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा था। बराबर है। तो फिर हमने ये सोचा कि मतलब हमने गुनाकार करते चले गए। ओके ये डाइजेस्टर बैग डायरेक्ट नहीं देते थे, महामृतम बैक्टीरिया बनाते वो भी डायरेक्ट नहीं देते थे, जीवामृत वो भी डायरेक्ट नहीं देते, ये बनाते थे। एक 200 लीटर निकलता, 200 लीटर इसमें डाल देते थे 15 अच्छा, ये अपना जो है वो डाइजेस्टर बैग हो गया, हाँ जी, उसमें वहाँ पर सामने जो है हाँ। वो इनपुट हो गया, वहाँ पर आप जो चीज़ डालना है वो डाल के हाँ। इसके अंदर में आपका जो है वो लिक्विड जो स्लरी जो है वो बन जाती है। वो स्लरी आपका जो है 200 लीटर के बैरल में आया, यहाँ से आपने मोटर के थ्रू जो है वही स्लरी को सीधा जो है इसी के अंदर में टैंक में डाल दिया। मतलब अब कोई भी स्लरी बन रही है, हाँ जी। कोई भी बैक्टीरियल एक्टिविटीज आप करवा रहे हो, वो सारा एक ही जगह पर एक ही टैंक के अंदर में आपने करवा दिया, और वो जो है वो पीएच आपका हो गया कम, और वो पीएच जो है वो पानी के साथ में आपने फ्लडिंग या तो ड्रिप इरिगेशन से देना स्टार्ट किया, तो वो मिट्टी के साथ जब मिलेगा तब मिट्टी और पानी जो ये कीचड़ बनेगा उसका पीएच जो है वो बैलेंस में आ गया। तो अब जो है वो न्यूट्रिशन भी साथ में कुछ देते हैं, या जमीन में भी जो न्यूट्रिशन पड़ा है वो पौधा लेने को सक्षम हो गया। मोटा मोटा यही हुआ। तो इसके अंदर में फिर आप फिल्टर वगैरह क्या लगाते हो? इसके अंदर में तो गोबर वगैरह जो आता है, और आपने तो यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन दिया हुआ है पोमीग्रेनेट में, बांस में भी यही पानी आप देते हो? हाँ, बांस में भी यही पानी देते हैं। तो ये ड्रिप इरिगेशन के थ्रू आप जब देते हो तो इसका फिल्टर कैसे करोगे? फिल्टर इसमें मतलब वो आपको मैं बाद में समझाता हूँ, वो भी उधर जाएंगे तो उधर आपको ओके। सारा समझाएंगे। ठीक है दूसरी चीज़ ये थी कि वेंचुरी हम जब लगाते थे पानी निकालने के लिए, जी। ठीक है, हाँ उसमें से मतलब देखा हाँ। गौमृतम बैक्टीरिया, महामृतम बैक्टीरिया डाल के या फिर जीवामृत बना के, या फिर ये जो डाइजेस्टर बैग का लिक्विड है जी जो मतलब ये टपक में जो एक्चुअल पानी आ रहा है जी। उसका पीएच हमने मापा ना, हाँ तो उसमें 1% का फर्क था। मतलब कुएं का जो पानी है उसका पीएच हमारे 7.5 का है। ओके। ठीक है, तो इसमें जो निकल रहा है, जो महामृतम चढ़ाया, जीवामृत बनाया, या फिर इस डाइजेस्टर बैग का जो भी स्लरी वेंचुरी में आता है मतलब जी। तो आखिर में जो आता है वो हमने मापा ना, तो उसमें कभी 7.5 कभी 7.4, तो मतलब ऐसा नहीं था कि फर्क दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो तब पता चला कि भाई हम जो चढ़ाते हैं उसमें भी मतलब 1% का फर्क आ रहा है। जब आप बैरल में 200 लीटर में करते थे उसमें तब से की बात चोरी करके निकाल देते थे जी। लेकिन इसमें से अब हम निकालते हैं ना तो मतलब 7.6.9 6.8, मतलब ठीक है, काफी 7.8 फर्क काफी उसमें फर्क हो दिखाई गया। दे रहा और है। पानी भी आप देखोगे ना तो इसका पानी अब निकालोगे ना तो इसमें को पता नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि वो 2 लाख लीटर में 200 या 400 लीटर ही जा रहा है। बराबर है। ये 2 लाख लीटर में 40 बैरल जा रहा है, या मतलब यानी 8,000 से लीटर के आसपास जी, जा रहा है। जी। तो इसका पानी भी आप देखोगे उसमें भी पता चल जाएगा कि इसमें मतलब ये जीवामृत या वगैरह कुछ दिया हुआ है। समझ तो गया। उसमें भी स्मेल उसकी आएगी। पानी के सुगंध में भी फर्क पड़ जाएगा, उसके कलर में भी फर्क पड़ जाएगा, और पीएच में भी जो है वो फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हम दे उतना रहे जितना एक्चुअल जरूरत है। पहले हम बहुत कम देते थे जी। और दूसरी चीज ये है कि इसमें आप जो पता कैसे चलेगा, इसमें सूखा गोबर डाला था पहले जी उसके बाद मतलब ताजा डाल दिया मिक्स करके, जी। ठीक है। लेकिन जब डाइजेस्टर बैग का या महामृतम का या जीवामृत का जो भी मतलब 200 लीटर इसमें डालते हैं ना 15,000 लीटर में, जी। तो नीचे जो भी गोबर पड़ा हुआ है ना, हाँ वो अपने आप ऊपर आ जाएगा। ओके। और जो भी हम डालते हैं ना एकदम स्लरी कर देगा पानी की तरह। बराबर है। कुछ टाइम आपको लगेगा, हाँ लेकिन पूरा का पूरा एकदम बारीकी से स्लरी कर देगा। बराबर है। ठीक है जी जी। ये ऊपर ऊपर थोड़ा खाद है, और हाँ जी। ये पूरा पानी ही है मतलब नीचे। हाँ जी। जी 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 जी। और इसमें क्या किया कि 6 का पाइप लिया है। हाँ 6 का पाइप आपको उधर दिख रहा हाँ है। बराबर है। ठीक वो है। पीछे है 6 का हाँ। पाइप। ठीक है 6 के पाइप में हमने 20 mm के होल कर दिए। बराबर।
6 के पाइप में सारे के सारे 20 mm के हमने होल कर दिए, जी ठीक है। हाँ। उसके ऊपर 20 mm की जारी लगा दी, 20 mm की जारी, हाँ ओके जी। ठीक है, तो प्रतीक और मतलब क्या होगा, जो भी मतलब जाएगा वो हाँ। 20 mm पार करके ही जाएगा, बराबर है। तो वो मतलब फिल्टर ही हो गया। हाँ, एक तरीके का उसमें से फिल्टर हो मतलब गया। वेंचुरी डाल के हम निकाल लेते हैं, तो वो अच्छा। भी ईजा हुआ, कभी ऐसा नहीं लगा कि ब्लॉक हो जाएगा या फिर दिक्कत रहेगी। और ये आप जो कर रहे हो, हाँ जी। वो हर बार पानी के साथ देते हो या महीने में कुछ क्रम रखा हुआ है, कभी देना है? ये कितने दिन में बन जाता होगा? ये बन जाएगा ना, तो ये तो अभी फिलहाल इसमें से मैं वेंचुरी की बात कर रहा हूँ। जी। मेरे खेत पे तो मैं डायरेक्ट कुएं में डाल देता हूँ। अच्छा, इसी को सीधा कुएं में डाल देते हाँ, हैं कुएं में डाल देता हूँ, आप? ओके ठीक है। ओके, जैसे ही मतलब इसका वाल रहा वो ओपन करता हूँ, डायरेक्ट कुएं में चला जाता है। बराबर है। तो कुएं में मैं एक दिन रखता हूँ ना, हाँ तो उसमें मतलब देखो कि आज अभी डाला हाँ और फिर कुएं का पीएच मैंने निकाला ना, जी, तो 7.4 या 7.3 आएगा। लेकिन ओके। 2 दिन के बाद अब मैं नापूंगा ना, तो उसको 7.3 या 7.2 आएगा। और 2 दिन रखूंगा ना, तो फिर 7 के आसपास आ जाएगा, बराबर है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से डाल के इसमें रखते हैं, मतलब 3 दिन रखोगे तो उसका इफेक्ट अलग होगा, 4 दिन रखोगे तो और अलग होगा, और आप डायरेक्ट कुएं में डालोगे उसका और अलग होगा। बराबर है। तो करना क्या चाहिए बेसिकली हम लोगों को? बेसिकली रेडी टू यूज। एक्चुअल में आप खेती के साथ जुड़े हुए हैं, बार बार खेत में जा रहे हैं, लेकिन मेरी तरह कई लोग ऐसे हैं जो खेती भी कर रहे हैं, साथ साथ में कई दूसरे माध्यम से बिजनेस या तो नौकरी पेशे से जुड़े हुए हैं। लेबर का आज आपको भी पता है, हर जगह पर लेबर जो है वो शॉर्टेज में आ रही है, मिल नहीं रही है। तो ऐसा कुछ चीज़ हमें समझाइए जो रेडी टू यूज़ हो और हर बार कंटिन्यूस ये कर पाए हम, चाहे लेबर है चाहे लेबर नहीं है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो उसके बगैर अपन नहीं कर पाते हैं, तो क्या किया जाए ऐसा जिससे ये चीज़ ईजी हो जाए? क्योंकि बैरल बनाने में मैं मानता हूँ आपकी चीज़, क्योंकि हमें सामने भी दिख रहा है बैरलों की लाइन लगी हुई है वहाँ पे। तो आप लोगों ने जो ये काम खींचा हुआ है वो बखूबी खींचा हुआ होगा, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा तो होगा कि बैरल जो है उससे माध्यम से अपन उतना नहीं दे पा रहे हैं जितनी ज़मीन अपने पास है। तो यहाँ पर बेसिकली 30-35 एकड़ पे आप 30-35 बीघा में आप काम कर रहे हैं, और ये 12,000 लीटर का आपने या 15,000 लीटर का टैंक बनाया हुआ है, और आप कुएं में नहीं देते, टैंक में बना के टैंक के साथ में जो है यहाँ ड्रिप इरिगेशन के साथ में से दे रहे हो, और वेंचुरी से ही चला जाता है सीधा। लेकिन वो वेंचुरी से जो जाएगा उसके लिए आपने जो है वो पाइप एक अंदर डाला हुआ है, उसके साथ कुछ ड्रम वगैरह भी दिया है या सिर्फ पाइप ही रखा हुआ है? पाइप ही रखा है, 6 का पाइप रखा है, उसके ऊपर मतलब 20 mm की जारी लगा दी है, और जी। 6 के पाइप में सारे के सारे मतलब होल कर दिए है। जो भी मतलब फिल्टर होके जाएगा वो एक लिक्विड ही आएगा, पानी ही। सीधा पानी ही अपने को मिलेगा, हाँ कोई जी। दूसरी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले ही तरह का 15 से 20 बेलर रहते थे, बराबर, ठीक है। लेकिन अब देखोगे ना तो अभी 3 ही बेलर है, बराबर है। तो फालतू पड़े हैं, ओके। सारे के सारे ना वहाँ लगा दिए। ओके ओके, ये अभी जरूरत नहीं है रोज, ये मतलब ये 2 दिन में 3 दिन में 2 बनता है, 2 उसमें डाल देते हैं, 1-2 उसमें से निकल जाता है, बराबर है। काफी है और एकदम इजी हो गया। हाँ, पहले जो उसी में अपन पड़े रहते थे उसके जगह पर ये सिस्टम एकदम जो है इजी हो जाती है इसके हाँ जी, पीछे। और उसमें भी रिजल्ट भी मतलब दिखता है। बराबर है। यस, रिजल्ट तो सामने ही है। ये पोमीग्रेनेट नहीं आ रहे। यस, ये है मित्रों, टेक्नोलॉजी के साथ में देसी जुगाड़ भी अपने को समझना पड़ेगा, और वो देसी जुगाड़ से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दिव्येश भाई, अमित भाई, इस तरीके की जो जो चीज़ लेकर आए हैं उसका हम क्या यूज़ करें, किस तरीके से यूटिलाइजेशन करें, ये समझना ज़रूरी रहेगा। मैंने ये भी सुना था दिव्येश भाई कि यहाँ पर आप लोगों ने जब बोरवेल में पानी नहीं आया था और कुआं आपने किया, तो कुएं के बाद में उसमें आपने वो पूना वाले भाई साहब का कुछ सैनिटाइज़र भी कुएं के अंदर में डाला हुआ था, तो उसका भी कुछ रिजल्ट वगैरह आपको मिला कि जो ज़मीन जो है एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाती थी पत्थर जैसी, उसमें भी कुछ फ़र्क पड़ा अमित भाई? जो बायो सैनिटाइज़र आपने डाला हुआ था, सैनिटाइजर डालने के बाद उतना हम आग से कह पाए कि हाँ इससे कुछ रिजल्ट में फ़र्क रहा, उतना रिजल्ट नहीं। हाँ, नज़र से सीधा समझ में आ जाए वैसा फ़र्क नहीं रहा। हाँ, पर थोड़ा बहुत फ़र्क तो रहा होगा, क्योंकि वो मिट्टी को जो है, पहले हमारा मिट्टी सफ़ेद दिखता था जी। पानी देने के बाद, और हार्डनेस ज़्यादा लगती थी। बराबर, और उसको डालने के बाद जो है उसके आसपास में जो है जैसे चींटियाँ खुरेदती है और हल्का हल्का भूसा जैसा बन हो जाता है जी। मिट्टी में। उसकी तरह जो है जहाँ भी पानी लगता है, हाँ। उसके आसपास का उसके जैसा जो है माहौल
बनता था। बराबर, मतलब जो हार्डनेस हो जाती थी सूखने के बाद मिट्टी, उसका जगह पर पोरस जो है वो थोड़ा पोरस में कन्वर्ट होता था। और कुछ चीज़ें फिर भी मतलब अगर टमाटर करना है या मिर्ची करना है जी। तो वैसी चीज़ तो फिर भी उससे वो नहीं वो तो अमित भाई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 4000 TDS पानी, 4500 TDS पानी के अंदर में अपन सोचे कि सब हो जाएगा, तो वो तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो रूटिंग क्रॉपिंग आप कर रहे हो, या तो कह सकते हैं पोमीग्रेनेट एक जंगली क्रॉप है, बाम्बू अभी आपने लगाया तो वो भी जो है वो जंगली पैदाइशी क्रॉप है, तो उसको दूसरी चीज़ों को तकलीफ़ नहीं करती, लेकिन उसके मूल जो है उसको जो आगे बढ़ना है, वहाँ पर अगर मिट्टी अपनी ठोस हो जाती है तो मूल आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो चीज़ लेनी चाहिए वो pH बैलेंसिंग नहीं है तो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज में बायोसैनिटाइज़र यूज़ में आपने लिया है, वो आपको उतना आया, अपन नज़र से नहीं उसको वेरी कर सकते, ना तो pH में कोई चेंजिंग आता है, सिर्फ ऑर्गेनिक फॉर्म में शायद थोड़ा बहुत वो कन्वर्ट करता हो, ऐसा अपने को पौधे के हिसाब से या मिट्टी के हिसाब से देखने से पता चल रहा है। फिर कुछ बीच में दिवस में आप ये भी कह रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी लगा के आपने इसमें क्या कहते हैं वो सॉफ्टवेयर भी लगाया हुआ है, वो सॉफ्टनर क्या है? सॉफ्टनर हाँ, वो सॉफ्टनर क्या है? मैग्नेटिक सॉफ्टनर बोलते थे, मतलब जी। उसमें से pH कम होगा या फिर TDS आपका कम होगा वैसे पता नहीं चलेगा जी। लेकिन आप 5-6 महीने 7 महीने आप डालो जी। तो उसके बाद जो मतलब पौधे आपको बताएंगे भाई रिजल्ट आया नहीं है। बराबर है, मैंने मतलब स्टार्टिंग में पहले लगाया था लेकिन सबसे ज़्यादा रिजल्ट उसमें से मिला। बराबर ये है। 15 जल मतलब एक आपने जो है वो बायो सैनिटाइजर डाला पानी के अंदर में, जिसमें जो है थोड़ा बहुत क्रम में फ़र्क और सुधार आपको पता चला कि मिट्टी जो ठोस हो जाती थी वो नहीं होती है, पोरस बनी। उसके बाद आपने जो ये सॉफ्टनर डाला तो उसमें pH में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से शायद उन्होंने पानी का जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ के स्मॉल स्केल में दे दिया। वो भी शायद कुछ घंटों के लिए ही होता है, जैसे हर एक सॉफ्टनर वाले कहते हैं कि 3-4 घंटे के आसपास में वो पानी जो है वो सॉफ्ट बनेगा, तब तक में जो ज़रूरत है वो पौधा वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके ले सकता है। फिर 4-5 घंटे के बाद या तो पानी का बाष्पीभवन हो जाएगा या पानी पड़ा रहेगा, तो फिर मूल फॉर्म के अंदर में वो आ जाएगा। लेकिन जो आप कह रहे हो कि स्टार्टिंग आपने किया 200 लीटर बैरल से और उसके बाद कुएं में चला गया, और अनफॉर्चुनेटली फिर से वही क्रम को आपने 2 लाख लीटर पानी के हिसाब से दिया फार्म के अंदर में, और वो रिज़ल्ट जो आपको मिला और वो रिज़ल्ट से आपने ये टैंक बनाया और स्लरी अब दे रहे हो, तो आखिरकार 1-2 दोनों क्रम को जोड़ने के बाद ये स्लरी जो आया वो आपका जो है वो ब्रह्मास्त्र रहा, जिसके कारण जो है अपन इजी वे के अंदर में सॉल्टेड वाटर को भी आराम से एग्रीकल्चर फॉर्म के अंदर में कन्वर्ट करके एग्रीकल्चर कर पाते हैं। हाँ, मैं कहूँगा हर एक चीज़ इसमें बननी ज़रूरी नहीं है, हर एक क्रॉपिंग इसमें होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तब तक आपको मिट्टी और सोइल उसका स्ट्रक्चर को भी चेंज करना पड़ेगा, और वो शायद 2-3 साल 4 साल रेगुलरली काम करने से ये स्ट्रक्चर को भी अपन तोड़ सकते हैं और चेंज कर सकते होंगे। सारे वेजिटेबल्स नहीं हो पाएंगे, सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी, लेकिन कई चीज़ें ऐसी है जो हम इजी अवेलेबल करवाने में स्लरी के कारण, pH बैलेंसिंग के कारण जो न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाता था वो करने में कामयाब हो जाते हैं। जी जी। और भी कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे आप पोमीग्रेनेट करते हो, साथ में आपके फार्म में भी हमने विजिट किया था कि पास में ही आपने शायद 10 बीघे का आपने पोमीग्रेनेट किया, तो सामने 8 बीघा या 10 बीघे का आपने बांस भी किया। यहाँ अमित भाई ने भी जो है वो 30 बीघे के अंदर में पोमीग्रेनेट किया, तो साथ में उन्होंने भी 6 बीघा एक्स्ट्रा पड़ा था तो उसके अंदर में भी बांस लगा लिया। तो ये पोमीग्रेनेट होने के बावजूद आप बांस के अंदर में क्यों गए हुए हो? बांस का तो देखो कि पहले तो पता नहीं था कि बांस किस काम का आएगा और उसमें कितनी मेहनत लगेगी, क्या रहेगा। जी। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसकी पहले खेती नहीं होती थी, हमने कहीं देखा नहीं था। जी। ठीक है, तो बांस का हमने इसलिए सोचा कि उसमें वन टाइम मतलब एक बार बावेतर है, मतलब एक बार बो दिया उसके बाद मतलब देखना नहीं 30 साल से 1 से 30 साल। जी। क्योंकि कोई कॉटन लगा रहा है, कोई पोमीग्रेनेट लगा है, सबकी लाइफ होती है। बराबर है। 5 साल 10 साल, और हर बार मतलब एक्टिव रहना पड़ता है। जी। ठीक है, और हर बार मतलब मौसम के हिसाब से मतलब सभी में दिक्कत आती है। बराबर। ठीक है, तो मतलब एक्टिव रहना पड़ता है। लेकिन बांस एक ऐसी चीज़ है कि उसमें मतलब एक बार आपने लगा दिया, जी, उसमें ना तो दवाई, ठीक है, ना कोई दूसरी कोई ऐसी मजदूरी, जी, ना कोई ऐसी देख रेख, बराबर, मतलब ठीक है, और अपने आप मतलब हो जाता है। बराबर। ठीक है,
तो और हिसाब से हमने देखा कि ये मतलब लगाते हैं कि इसके हिसाब से कितना इसमें खर्चा आएगा, जी ठीक है, और इसमें कितनी मेहनत रहेगी, बराबर कितना पेस्टिसाइड, कितना मतलब रासायनिक खातर, कितनी मजदूरी, सब लेके गिनती की ना, जी ठीक है। तो उसमें फाइनल नहीं कहा जा सकता कि भाई मतलब हो जाएगा तो हो ही जाएगा, क्योंकि एंड टाइम में भी ज़्यादा बारिश हो गई और फिर कोई दिक्कत आ गई तो भी फेल हो जाता है, इतनी मेहनत करके इतना पैसा डाल के भी, बराबर ठीक है है। और बांस एक ऐसी चीज़ है कि भाई आप लगाओ और भूल जाओ, बराबर है ठीक है। तो मैंने मतलब मेरा जो खाखरालय के बीच में जो खेत है जी उसमें 8 बीघे में 9 बीघे में मतलब प्रोमोग्रेनेट लगाया और 8 बीघे में मतलब बांस लगाया है। जी। तो मैं उधर 2 घंटे कभी गया नहीं हूँ। अच्छा, बांस वाली साइड पे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है? जाने की जरूरत, सिर्फ पानी दे रहा हूँ, जी नहीं कोई न्यूट्रिशन दिया है, नहीं कोई दूसरी चीज दी है, बराबर। फिर भी मतलब अपने आप में ग्रोथ में मतलब हो जाता है। ओके ओके तो बिना खर्चे का, बिना देख रेख का, ठीक है, जी तो वो मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बराबर। हिसाब से मैंने मतलब 8 बीघे में बांस लगाया। ओके ओके, मतलब आप देख सकते हैं कि हर कोई लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग टाइप की चीज़ें क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर में ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैन पावर शॉर्टेज होने के कारण, ज़्यादातर दवाइयों के पीछे खर्चा करने के कारण, या लेबर वर्क खूब ज़्यादा देना पड़ रहा है उसके कारण, या जो उसका फल लेने का, फसल लेने का सीज़न होता है वो पेटेनेंट होता है कि वो 15 दिन में अपने को उसमें से फल फ्रूट ले लेना है या 20 दिन में ले लेना है, या तो बेच के भी उसमें से निकल जाना है। वो यदि हम नहीं कर पाते हैं तो उस सिलसिले में इस कड़ी को तोड़ने के लिए ख़ास तौर पे जो ज़रूरी चीज़ है वो ऐसी है जो मल्टीटास्किंग हो। एक बार लगा दो, उसके बाद नेचर अपना काम करे, आप सिर्फ पानी देना जो है वो जारी रखिए, 2-2.5 साल तक उसको बड़ा कर दे, उसके बाद वो 50 से 55 साल अपने आप उसमें से अपने को पैदावार दिया करे। चाहे आप 1 साल बाद कटिंग करो, चाहे 2 साल बाद कटिंग करो, ना ज़्यादा फ़र्क पड़े, और पैदावार अपने को कंटिन्यूस जो है उसमें से मिलती रहे, बायोडाइवर्सिटी भी बनती रहे, इकोसिस्टम जो है वो भी डेवलप होती रहे, और उसी तरीके से आगे काम हो सके। अमित भाई, और कुछ कहना चाहेंगे आप बांस और पोमीग्रेनेट के डिफरेंट के बीच में? दिवेश भाई ने तो थोड़ा बहुत बताया हमें, आपने भी जो है वो बांस को क्यों पसंद किया ये पोमीग्रेनेट लगाने के बाद में भी? ज़्यादा मेहनत में जाना है, ज़्यादा मेहनत से आगे काम कर सके ऐसा अपने को लगता है तो पोमीग्रेनेट लगाना चाहिए जी। और अगर लगता है कि कम मेहनत में अपने को एक सस्टेनेबल इनकम चाहिए जी तो बाम्बू की तरफ जाना चाहिए। बराबर है, दोनों चीज़ अपनी अपनी जगह है। बराबर। और आज की डेट में बाम्बू जो है जी वो सबसे बेटर है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि कोई भी फसल क्यों ना ले रहे हो, जी। कुछ परसेंट जो है बाम्बू जैसी चीज़ लगानी चाहिए, बराबर। ताकि जो है वो बैठे बैठे मतलब 2 साल तक अपने को थोड़ा बहुत उसके अंदर हेडेक रहेगा, काम रहेगा, जी। उसके बाद जो है उतना उसमें पानी देने का अलावा कुछ करना पड़ता है। बराबर है, बेटर है कि कुछ परसेंट अपनी ज़मीन के कुछ परसेंट पे बाम्बू लगाए या फिर फेंसिंग में बाम्बू लगाए, ताकि वो जो 3 साल के बाद अपने को रिवॉर्ड जो है पेंशन योजना के हिसाब से कंटिन्यूस जो हो इनकम जो है वो देते रहे, चाहे साल प्लस माइनस हो, पानी प्लस माइनस हो, मजदूर प्लस माइनस हो, हम कुछ दूसरी जगह पर डाइवर्ट हो गए हो, लेकिन फिर भी उसमें से इनकम जो है अपनी वो रिवर्स आती रहे। आराम से। हाँ, तो ये बात अमित भाई की बिल्कुल मैच्योर और प्रैक्टिकल है, क्योंकि पूरे में भी अगर नहीं लगाते हो तो एक इस्तेमाल करके देखो, बाउंड्री करके देखो, या 10 एकड़ है तो उसमें से 2 एकड़ 1 एकड़ में लगा के देखो, तो 3-4 साल में बांस के साथ साथ रहकर आपको खुद को कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिकल वे में उसमें से आप निकलेंगे तो पता चलेगा कि वो क्या दे सकता है और कितने साल तक आपके साथ कंटिन्यूस चल सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।